इस वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक देखिए कि थाट किसे कहते हैं। थाट हम सप्तक के 12 स्वरों में से 7 स्वर के समूह को थाट कहेंगे। कहने का मतलब जो हमारा एक सप्तक है उसमें से जो 12 स्वर होते हैं जिसमें से 7 स्वर को हम निकालते हैं शुद्ध स्वर को, उसी समूह को हम थाट कहेंगे। थाट का पहला विशेषता है फ्रेंड्स कि उसमें कोई मतलब 7 स्वर होंगे। उसमें दूसरा विशेषता ये है कि आप चलिए थाट किसे कहते हैं। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वर के समुदाय को थाट कहेंगे जिसमें राग उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल पर देखिए सा रे ग म प ध नि सा ये है। थाट की विशेषता इस प्रकार से, पहली विशेषता यह है कि थाट में हमेशा 7 स्वर लगेंगे। हमेशा क्या है, 7 स्वर लगेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। दूसरा विशेषता यह है कि आप परिभाषा में ही देख लीजिए कि क्रमानुसार मीन्स कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही स्वर रहेंगे। हमेशा वह क्रम में रहेंगे, वो स्वर होंगे, ये उनकी विशेषता है। थाट हमेशा क्रम में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है सा रे ग म प ध नि सा ये है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि आरोह या अवरोह होना जरूरी नहीं है। कोई एक से भी मालूम कर सकते हैं कि थाट कौन सा है। जो आरोह में 7 स्वर है उसमें भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा थाट है। और थाट में अवरोह आरोह पकड़ बंदिश ये सब नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ 7 स्वर होते हैं। इसको गाया या बजाया नहीं जा सकता फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे थाट कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं थाट। तो फ्रेंड्स अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं थाट कितने होते हैं। यहाँ देखिए थाट 10 होते हैं। पहला बिलावल, दूसरा भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आशावरी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। फ्रेंड्स अगर आप बुक में देखेंगे तो 10 थाट का क्रम कुछ अलग है, लेकिन मैं इस तरह से आइडेंटिफाई किया है ताकि हम हर एक थाट में कौन कौन से सुर लग रहे हैं उसको आसानी से याद कर सके, हमेशा के लिए हमारे माइंड में रहे। मैं इस क्रम से इसलिए सजाया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फार्मूला बताऊंगी जिससे कि हमेशा आप थाट को अपने फिंगर पर याद रखेंगे। सो फ्रेंड उस फार्मूला के पीछे मेरी अपनी एक सोच है। जैसे कि